नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। अमेरिका ने वेनेजुएला पे हमला करके उसके राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट कर लिया गलत शब्द हालांकि है, इसको कहा जाए अपहरण कर लिया गया और उनको न्यूयॉर्क ले जाया गया। वहां से उनको डिटेंशन सेंटर ले जाया गया और कहा जा रहा है कि अब वेनेजुएला पे अमेरिका का कब्जा हो गया है। ट्रम्प कह रहे हैं कि हमको अमेरिका जो है वो आसपास सब जगह जो तानाशाही लोग हैं उनको ठीक करना है। मादुरो जो है वो तानाशाह थे और जनता वहां की वेनेजुएला की जनता करा रही थी, उनको उनसे निजात चाहिए थी और हमने निजात दिलाई। CNN जो चैनल है उसका कहना है कि मादुरो और उनकी पत्नी को बेडरूम से घसीट कर बाहर निकाला और अपने कब्जे में लिया। और ट्रंप ने कहा कि जब तक वेनेजुएला के हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक देश को अमेरिका ही चलाएगा। इसके लिए एक खास टीम बनाई गई। उनके जो उस टीम में विदेश मंत्री मार्को रूबियो अमेरिका के, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और दूसरे अन्य शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। एक उनका बयान मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। जो रक्षा मंत्री हैं पीट हेगसेथ, उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी से अमेरिका को फायदा होगा। CBS न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि इससे अमेरिका को अतिरिक्त संपत्ति और संसाधनों तक पहुंच मिल सकेगी। तो एक तो गिरफ्तारी क्या आपके देश के भीतर तो था नहीं, अमेरिका के भीतर अगर कुछ होता तो गिरफ्तारी की बात आती, लेकिन दूसरा देश है, संप्रभु देश है, कोई अमेरिका पे आश्रित नहीं है। लेकिन उस देश में घुस करके आप जो है उसके राष्ट्रपति को उठा ले जाते हैं, ये दादागिरी है। निकोलस मादुरो अगर तानाशाह हैं जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं तो उनसे बड़े तानाशाह खुद ट्रंप है। अमेरिका ने जो कृत्य किया है वो किस आधार पर किया है? क्या वेनेजुएला की आम जनता ने उनसे निवेदन किया था? और उनसे क्यों निवेदन करेगी जनता? संयुक्त राष्ट्र संघ है। अगर दुनिया के किसी देश में कोई शासक गुंडागर्दी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके लिए, अदालत है उसके लिए। और अदालत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अदालत है। लेकिन अमेरिका लगातार जब से सोवियत संघ का पतन हुआ है 90 को याद कीजिए, और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन आया, पूरी दुनिया में अमेरिका ने जैसे लगता है कि कब्जा कर लिया है। अमेरिका जो चाहता है वो होता है। सद्दाम हुसैन को याद कीजिए। सद्दाम हुसैन को जॉर्ज बुश छोटे वाले ने ये कहकर वहां हमला किया इराक में कि खतरनाक हथियार है और इससे अमेरिका और दुनिया को खतरा है। लेकिन सद्दाम हुसैन को पकड़ करके ले गए, इराक तहस नहस हो गया, कोई हथियार नहीं मिला। पता चला कि अमेरिका अपने हित के लिए, चूंकि जो तेल है उस पर कब्जा करने के लिए ऐसा किया। वेनेजुएला में भी वही कहानी चल रही है। वेनेजुएला के जो तेल के भंडार हैं, जो दूसरी खाने हैं, वहां दूसरे धातु है, उसका जो भंडार है उस पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है। कब्जा करना चाहता है या कहिए कब्जा कर लिया है। जो अमेरिकी रक्षा मंत्री हैं हेगसेथ, उन्होंने जो बयान दिया कि इनकी गिरफ्तारी से अमेरिका को फायदा होगा, तो अमेरिका को यही फायदा होना है। ये दादागिरी है। और दुनिया के तमाम देश, बहुत सारे देशों ने आलोचना की है, लेकिन ढेर सारे देश चुप है। बहुत सारे देश अमेरिका के साथ खड़े हैं। आप जानना चाहेंगे भारत ने क्या कहा। भारत क्या कह सकता है? जब ऑपरेशन सिंदूर किया, मोदी जी ने उतना लंबा लंबा डायलॉग बोला, मिट्टी में मिला देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ आपके सामने है। ट्रंप ने पता नहीं 50 बार कहा कि युद्ध हमने रुकवाया है।
नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक बकार नहीं निकला कि ट्रंप आप कौन है, आप कैसे रुकवा सकते हैं। जबकि नरेंद्र मोदी कहते हैं ट्रंप हमारे दोस्त है, ट्रंप भी कहते हैं मोदी हमारे दोस्त है। लेकिन दोस्त ने दोस्त के साथ जो सलूक किया उसको क्या अच्छा कहेंगे। ट्रंप जैसे ही सत्ता में आए, सबसे पहले उन्होंने भारत को बेइज्जत करने का काम किया। नरेंद्र मोदी को निमंत्रण नहीं दिया, और जो भारतीय हमारे वहां रह रहे थे अमेरिका में, जिनको अवैध प्रवासी भारतीय कहा जाता है, उनको हथकड़ी और चेन बांध करके सेना के जहाज से, लड़ाकू विमान से हिंदुस्तान भेजा। दुनिया के किसी देश के साथ अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। लेकिन मोदी जी के मुंह से एक बकार नहीं निकला। दिन रात हिंदुस्तान के भीतर लंबा लंबा भाषण देने वाले नरेंद्र मोदी, उनको जिसे लगा उनके मुंह में दही जम गया। संसद हो, सड़क हो, नेहरू पे जब बोलना हो, जब इंदिरा गांधी पे बोल रहा है, जब राहुल गांधी पे बोल रहा हो, तो नरेंद्र मोदी डिक्शनरी से आगे निकल जाते हैं। जो राजनीतिक डिक्शनरी है सरकार की, जो राजनीतिक डिक्शनरी हो सकती है किसी प्रधानमंत्री के, उस डिक्शनरी से बहुत आगे निकल जाते हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन जब चीन के साथ बात करनी हो, जब अमेरिका के साथ बात करनी हो, जब दुनिया के दूसरे, छोड़ दीजिए बहुत ताकतवर देश, जब श्रीलंका के साथ बात करनी हो, जब अभी बांग्लादेश के साथ बात करनी हो, तो घिघी बन जाती है। नरेंद्र मोदी के प्रशंसक या कहिए समर्थक या कहिए घोड़े दिन रात हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। एक बड़ी फौज लगा दी शाहरुख खान के खिलाफ कि शाहरुख खान गद्दार है, और वहां जो हत्या हो रही है हिंदुओं की बांग्लादेश में, उस हत्या को रोकने में नरेंद्र मोदी नाकाम है। नरेंद्र मोदी बात नहीं कर पा रहे हैं वहां के राष्ट्रपति से, वहां के जो अंतरिम प्रधानमंत्री है मोहम्मद यूनूस से, और यहाँ उनके भक्त शाहरुख खान पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। गरीब मुसलमान, राजस्थान से एक वीडियो आ रहा है, उसमें एक गरीब मुसलमान को किस तरह से मॉब लिंच किया गया। एक मैं वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद देखिए मैं आगे बात करता हूँ। यहाँ दिन रात हिंदू खतरे में है, दिन रात कहते रहते बांग्लादेश में खतरे में है, हिंदू को मारा जा रहा है। हिंदुस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति है, पहले इनको सुनिए, उसके बाद हम बात करते हैं। जय श्री राम। मैं अपने सभी भाइयों को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार, अच्छा ये समझिए, ये पिंकी है, ये हथियार बांटने वाले, इनके बारे में, और इनके जैसे जैसे हजारों हैं इस देश में। हिंदू संगठन लाखों की संख्या में, वो सब दावा करते हैं हम हिंदू समाज की रक्षा कर रहे हैं। सुनिए इनको पहले। प्रशासन हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन मैं सभी अपने हिंदू भाइयों से बताना चाहता हूं, आप लोग एक बात समझ लेना, ये गुरु गोविंद सिंह जी की फौज है, ये पीछे हटने वाली नहीं है। कितना भी प्रताड़ित करो, कितना भी हमारा शोषण करो, कोई परेशानी नहीं है। एक से बढ़कर एक हिंदू रक्षा दल के योद्धा आगे से आगे आएंगे और लड़ेंगे। जो होगा उसे देखेंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। ये सनातन धर्म के लिए आखिरी लड़ाई है, अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए। अगर अब भी नहीं लड़े तो कब लड़ेंगे। विश्व में एक भी देश हमारा नहीं है, और इस देश में भी सनातन धर्म की अस्तित्व की लड़ाई है। हंसते रहो हम पर, है ना, और प्रशासन मुकदमे लगाए हम पर, जो भी करे कोई बात नहीं। आज मेरे बच्चों पर अनावश्यक मुकदमे लगाए गए हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लौटकर जब आऊंगा तो मुंह तोड़ जवाब दूंगा हर आदमी को, चाहे वो प्रशासन हो चाहे शासन हो। और योगी जी कहते हैं कि हम लोग हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे भाई, हम अगर अपने परिवारों को मजबूत कर रहे हैं, हमने किसी को मारने के काटने के लिए नहीं कहा है, हमने अपने परिवारों को मजबूत करने के लिए कहा है। क्या हम अपने हिंदू परिवार अगर मजबूत करना चाहते हैं अपने आप को, वो भी गलती है। अगर वो गलती है तो हम करेंगे, जो होगा उसे देखेंगे। लेकिन मेरे बच्चों को भी परेशान किया जा रहा है, सबको परेशान किया जा रहा है, कोई बात नहीं। हिंदू रक्षा दल में ऐसे ऐसे योद्धा हैं इस समय कि कितना भी परेशान करो, वो और ताकत के साथ आगे आगे काम। तो देखिए कि ये एक नमूना है, ऐसे कई उदाहरण है। हर मोहल्ले में हिंदू रक्षा दल
या हिंदू राष्ट्र दल, पता नहीं क्या क्या दल बन गए हिंदुओं की रक्षा के नाम पर। लेकिन सवाल उठता है, हिंदुओं को खतरा किससे है, हिंदुस्तान में किससे खतरा है? अभी तो 11 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, कट्टर हिंदू। बाला साहब ने कहा था कड़वा हिंदू है, इसको रहने दीजिए सत्ता में। वाजपेयी जी से, वाजपेयी जी हटाना चाहते थे नरेंद्र मोदी को बिहार गुजरात के मुख्यमंत्री के पद से, जो वहां दंगे हुए थे गुजरात में उसको लेकर के। अडवाणी जी की बात भी नहीं सुन रहे थे, अडवाणी जी चाहते थे नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहे। तब अडवाणी जी ने बाला साहब ठाकरे से बात की थी कि आप ही की बात वाजपेयी जी मानेंगे, नरेंद्र मोदी को बचाइए। और बाला साहब ने नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए वाजपेयी से बात की और उनको कहा था कि नरेंद्र मोदी कड़वा हिंदू है, इसको रहने दीजिए। अब नरेंद्र मोदी वहां से मुख्यमंत्री बने रहे और उसके बाद वो प्रधानमंत्री भी आज बन चुके हैं। पूरा आरएसएस हिंदुओं की रक्षा के लिए 100 साल से हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहा है। अंग्रेजों से हिंदुओं को खतरा नहीं था, मुगलों से हिंदुओं को खतरा नहीं था, हिंदुओं को खतरा कांग्रेसियों से हुआ। जबकि कांग्रेस ने जो है, भरे हुए हिंदू नेता थे कांग्रेस के भीतर। नेहरू अगर एक थे जो ऐसा देश बनाना चाहते थे जिस देश में सारे धर्मों के लोग मिलजुल करके रहे, न्याय समता समानता बंधुत्व की बात करें, बाबा साहब अम्बेडकर जैसा भारत चाहते थे, उस भारत को बनाने में नेहरू लगे हुए थे। अकेले नेहरू थे और बाकी सब लोग हिंदू नेता ही थे, भले कांग्रेस में थे। आरएसएस तो था ही अपनी जगह, गांधी को मारने वाले लोग तो थे ही अपनी जगह। बावजूद इसके हिंदू खतरे में है। 75-80 साल की आजादी के बाद भी हिंदू खतरे में है। कोई प्रधानमंत्री यहाँ मुस्लिम नहीं हुआ है। और दंगे जब भी दंगे हुए इस देश में तो मुस्लिम ज्यादा मारे गए, लेकिन बावजूद इसके यहाँ हिंदू खतरे में रहा। तो कांग्रेस का जब शासनकाल था तो चलिए एक बार समझ में आता था कि बड़ी कांग्रेस पार्टी जो है मुसलमानों की तरफदारी करती है। हालांकि मुसलमानों की क्या तरफदारी करती कांग्रेस पार्टी, वो आज तक समझ से परे है। क्या मुसलमानों के लिए विशेष था? जिसे समझिए दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षण का प्रोविजन है, मुसलमानों के लिए कहाँ आरक्षण है? और मुसलमानों के लिए जो आरक्षण है वो किस आधार पर है? क्या नरेंद्र मोदी ने उस आरक्षण को बरकरार नहीं रखा? तो ये जो इस तरह के जो संगठन उपज आए हैं उनकी वजह से ढेर सारे बाबा देख लीजिए जो कथा प्रवचन करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? देश को असली खतरा इन लोगों से। और नरेंद्र मोदी जब इन पर नहीं बोल पाते हैं तो ट्रंप पर क्या बोलेंगे? आपको याद होगा मैंने कहा था कि जब ईरान पे हमला किया था इजराइल ने, तब भारत के लिए बड़ा अच्छा मौका था कि वो बीच बचाव करता, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद भी कहते हैं कि इजराइल के साथ उनके बढ़िया संबंध थे। नरेंद्र मोदी अगर बढ़िया कूटनीतिक व्यक्ति होते, विश्व नेता होते, उनकी पार्टी के भीतर, उनके मंत्रिमंडल के भीतर कोई बढ़िया नेता होता, तो अच्छा अवसर था हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने का, तो वो बीच बचाव करता। लेकिन ये क्या करेंगे? बांग्लादेश इनको संभल नहीं रहा, नेपाल इनसे संभल नहीं रहा। बांग्लादेश में हिंदुओं पे खतरा है और ये बोल नहीं पाते। इनके झन्नू लाल यहाँ जो है वो सड़क पे गरीब मुसलमानों को मारते हैं, और हिंदू कहाँ सुरक्षित है? जो इंदौर में मारे गए 10, 12, 15, पता नहीं कितनी संख्या है, क्या वो हिंदू नहीं थे? जो कुंभ में मारे गए भगदड़ में, क्या वो हिंदू नहीं थे? जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मारे गए, क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या वो बाबा के पांव छूने के चक्कर में जो उत्तर प्रदेश में 123 लोग, महिलाएं मारी गई, बच्चे मारे गए, क्या वो हिंदू नहीं थे? अभी बिहार के वैशाली से खबर आ रही है कि 1 तारीख को वहां घूमने गया एक आदमी, पिकनिक मनाने गया आदमी, उसकी बेटी की शादी भी थी, उसको भीड़ ने मार दिया। क्या है वो मरने वाला वो हिंदू नहीं था? क्या अंकिता भंडारी हिंदू नहीं थी? अभी हिमाचल प्रदेश से खबर आई कि एक लड़की को 3 महीने पहले जो है उसके साथ कॉलेज में जो सवर्ण लड़कियां, उन्होंने बदमाशी की उनके साथ, और एक प्रोफेसर ने उसके साथ बदमाशी की, उसके साथ मारपीट की। वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, वेंटिलेटर पे था और फाइनली उसकी डेथ हो गई, दलित होने के नाते। दलितों के साथ इस देश में कौन सा जुर्म नहीं हो रहा?
कौन सा अत्याचार नहीं हो रहा। अनिल मिश्रा जैसे वकील बाबा साहब की तस्वीर को फाड़ देते हैं, उनकी मूर्ति को लगने नहीं देते हैं, और जब उन पर कार्रवाई होती है कोर्ट में, जब दबाव में जो है, जब जेल होती है उनको, तो उनको जमानत ऐसे लगता है कि जो है अस्पताल भेज दिया जाता है। उनकी सेहत को बड़ी खतरा हो जाती है। तो कल तक स्वस्थ थे, लड़ने थे, हिंदुओं के लिए लड़ेंगे हम, और अचानक जैसे ही मुकदमा कायम होता है वो कहीं छुप जाते हैं, जैसे वो सज्जन छुपे हुए थे जो बोल रहे हैं, चुप करके बोल रहे हैं, और आएंगे तो बदला लेंगे। किससे बदला लेंगे? कौन उनको रोक रहा है? तलवार बांटना क्या सही काम है? सरकार नहीं है इस देश में? नरेंद्र मोदी क्या कमजोर व्यक्ति है? ऐसा मानता है इस तरह का आदमी कोई? आप याद कीजिए, देवकी नंदन ठाकुर, राम भद्राचार्य वगैरह वगैरह, कितना उत्पात मचाया इन लोगों ने। रहमान को शाहरुख खान ने अपनी टीम में शामिल किया, रहमान को अब निकाल दिया तो बांग्लादेश के मुसलमान, बांग्लादेश के हिंदू सुरक्षित हो गए। अब वहां हिंदुओं को कोई खतरा नहीं है। प्यार से प्यार बनता है, प्यार प्यार लेकर के आता है, नफरत प्यार लेकर के नहीं आती। नफरत और नफरत को जन्म देती है। जैसा कि अमेरिका के डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पार्टी के जो नेता है वो कह रहे हैं, ममदानी कह रहे हैं, जो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर है, वहां भारी जुलूस निकला हुआ है, सड़क पे लोग आए हुए हैं कि ट्रंप ने गलत किया, हिंदुस्तान में गलत किया गांधी, हिंदुस्तान में गलत किया नेहरू, ये कहने वाली सरकार है। और मोदी क्या कर रहे हैं? ये लोग जब कहने के लिए उतरते हैं तो उन पर लाठियां चलती, पार्टियां चुप है। पता नहीं किस पर कौन मुकदमा दर्ज कर दिया जाए, पता नहीं क्या हो जाए, कौन जेल में भेज दिया जाए। अमिताभ ठाकुर उदाहरण है। अमिताभ ठाकुर ने कौन सा जुर्म किया? सरकार को आईना दिखाया, यही काम किया उन्होंने। लेकिन उनको ऐसे गिरफ्तार किया गया जिससे कोई बड़ा आतंकवादी हो। उन्हें ऐसे पेश किया गया कोर्ट में इतनी सुरक्षा के बीच में, जिसे लगता कि भाग जाएंगे तो देश का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। अमिताभ ठाकुर कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं। तो जो देश के चिंतक है, मजबूत लोग हैं, जो अन्याय के खिलाफ बोलते हैं, खतरे में दरअसल वो है। बाकी कोई गुंडा खतरे में नहीं है इस देश में। मर्डर भी हो रहे हैं, रेप भी हो रहे हैं, लूट भी हो रही है, ठगी भी हो रही है, तमाम चीजें हो रही है। और वो सब चीजें इसलिए हो रही कि सरकार ये चलने देना चाहती है। सरकार अगर तय कर ले कि एक गलत आदमी सड़क पे नहीं दिखाई पड़ेगा तो नहीं दिखेगा। लेकिन हमारे देश की न्याय व्यवस्था, हमारे देश की कानून व्यवस्था, हमारे देश का पुलिस प्रशासन, हमारे देश का पूरा तंत्र पंगु बना दिया, और पंगु भी नहीं कहिए, पालतू बना दिया। सरकार के इशारे पर किसी को वो काट सकता है, किसी को जेल में बंद कर सकता है, उनके नागरिक अधिकारों को रौंद सकता है। लेकिन सरकार की अगर मर्जी न हो तो उनके स्वागत में जो है ढोल बजा सकता है। हमारे देश में लगातार देखा जा रहा है। और अभी जो हालत है दुनिया की, उसमें भारत की जो भूमिका रही आजादी के बाद, जो भारत जिस तरह से दुनिया में उभरा था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के तौर पर दुनिया में जिस तरह से नाम खड़ा किया था। इंदिरा गांधी डरी नहीं थी 1971 के वॉर के समय। अमेरिका ने धमकाया था, सेवेंथ बेड़ा भेज रहा था, लेकिन वो कूटनीतिक चाल भी थी। हिंदुस्तान बहुत ताकतवर नहीं था उस वक्त, हमारे पास इतने सामरिक, हमारी क्षमता नहीं थी कि हम अमेरिका से लड़ देते, लेकिन हमारी कूटनीतिक, हमारी दिमागी समझ इतनी जबरदस्त थी कि हमने अमेरिका को धमका दिया, डरा दिया, हमने दूसरे देशों को इकट्ठा कर दिया। ये कूटनीति कहलाती है। मोदी जी से नेपाल नहीं डर रहा, मोदी जी से चार टपोरी हिंदुस्तान के नहीं डरते हैं, जो गुंडे, जो तलवार बांटने का काम करते हैं और फलाना फलाना करते हैं। ये हमारे देश की हालत है, और देश अभी कहाँ जाके गिरेगा। और हिंदुओं को कहीं खतरा नहीं, मुसलमानों को भी कहीं खतरा नहीं। खतरा है आम इंसानों को, जो सुकून के साथ, जो ईमानदारी के साथ, जो संवेदना के साथ, जो भाईचारे के साथ दुनिया में जीना चाहते हैं, सिर्फ उनको खतरा है। क्योंकि गुंडों का और अमीरों का
सरकारों का सिंडिकेट है, नेटवर्क है। सरकारें गुंडों और अमीरों के भरोसे चल रही है, वो चाहे हिंदुस्तान हो चाहे अमेरिका हो। आम आदमी हर जगह खतरे में है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई खतरे में कहीं नहीं। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।